हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से सीताराम। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे नए व्लॉग में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। और ये व्लॉग है कल का यानी बुधवार का। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी और अभी टाइम हुआ है 11:30। तो 11:30 बजे मैं यहाँ पर सब्जियाँ काट रही हूँ, क्योंकि इतना जल्दी थोड़ा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सब्जियाँ काटने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से। और मैं कल लेकर आई थी रात में सब्जियाँ, तो ये देखिए कितनी अच्छी सब्जियाँ ताज़ी आने लगी है, क्योंकि अब मौसम बदल गया है ना, तो सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। तो सभी को हैप्पी विंटर्स, जिन जिन को भी सर्दियाँ पसंद है मेरी तरह, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा वेदर लगता है, मेरा फेवरेट है विंटर्स, तो मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती है। और कभी कभी आप मार्केट जाओ ना, तो ऐसा होता है कि कोई सब्ज़ी आपको नहीं भी लेनी होती ना, लेकिन कुछ सब्जियां इतनी ताज़ी फ्रेश आई हुई होती है कि देखकर अपने आप मन कर जाता है लेने का, चाहे आपका मन भी ना हो वो चीज़ लेने का, लेकिन देखकर इतनी अच्छी लग रही होती है कि नहीं मन करता चलो ले लो। तो थोड़ी सी मैंने काट ली है मूली की भुजिया, 2 मूली काटी है बस, और बाकी मैंने बीन्स काटी है और आलू काट रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज हरी हरी सब्जियाँ ही बनाऊँगी, आज ग्रीन डे है और आज सारी हरी सब्जियाँ बनने वाली है। और मूली रख दी है मैंने बॉईल होने के लिए, तो आज उबाल के बनाऊंगी। कभी कभी बिना उबाले भी बना लेती हूँ, लेकिन आज उबाल के बनाऊंगी। और ये देखिए छोटे छोटे खीरे भी लेकर आई थी मैं, तो ये देसी खीरे होते हैं। ये वाले खीरे ना कड़वे नहीं निकलते, ये वाले खीरे एकदम कच्चे होते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब तो वैसे भी सब्जियां अच्छी आने लग गई, क्योंकि मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया ना, तो सब्जियां भी थोड़ी सी पहले से अच्छी और ताज़ी आने लग गई है। तो बस यहाँ पे मैंने मूली उबालने रख दी है और यहाँ पे प्याज काट लिया तड़के के लिए, और आलू तो काट के रख ही लिए हैं मैंने। और जब तक मूली उबल रही है तब तक मैं साथ में आलू और बीन्स की सब्ज़ी बना दूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया सरसों का तेल, और ये तेल अलग से रखा हुआ था मैंने, क्योंकि पूरियाँ तली थी तो ये पका हुआ तेल था, इसलिए मैंने अलग से रखा है। इसी में से मैंने ले लिया सब्ज़ी बनाने के लिए। उसके बाद जीरा डालने के बाद प्याज डाल दिए, और जब प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई है तो फिर ऊपर से मैंने हींग डाला है। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया कि मैं हींग डालती हूँ बाद में, मतलब प्याज डालने के बाद। और उसके बाद प्याज भुन गई अच्छे से, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्दी और लाल मिर्च डाली है, और उसके बाद डाले हैं टमाटर, और उसके बाद नमक डाला है। और बस इसको लो फ्लेम पर ढककर गलने के लिए रख दूँगी। और सूखी सब्जियों में ना मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालती, एक बूंद भी पानी नहीं, ऐसे ही बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से। क्योंकि सब्जियों में खुद में भी इतना मॉइस्चर तो होता ही है कि सब्जियां गल सके, तो इसीलिए मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती। और जितना भुन कर कम, मतलब लो फ्लेम पर जितनी सब्जियां भुनते हुए अच्छे से बनती है ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला है, जो कि मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो ऑल इन वन मसाला है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू वगैरह बहुत अच्छी आ जाती है सब्ज़ी में। तो वो 2 चीज़ें डालकर मैंने फिर अच्छे से मिक्स कर दिया और लो फ्लेम पर पकाया है। और जब सब्ज़ियाँ पक गई है, मतलब सब्ज़ी ऑलमोस्ट जब बन गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और बस इसको गरम मसाला डाल के अच्छे से कर दिया मिक्स। और बस फिर 1-2 मिनट के लिए और मैंने इसको पकाया है, और बस सब्ज़ी हो गई है यहाँ पर तैयार आलू और बीन्स की। और यहाँ पर ये मेरा वॉलपेपर भी आ गया था जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था। आपको मैंने बताया था कि मैंने ऑर्डर किया हुआ है किचन के लिए। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही भैया देकर गए थे, वो डिलीवरी वाले भैया, और मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग करवा रही थी इनसे। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है, कैसा वॉलपेपर ऑर्डर किया है। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये वॉलपेपर, और इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये मिला है। और सबसे अच्छी बात है कि इतना ज़्यादा है, और ऊपर से प्राइस भी इसका बहुत ही रिजनेबल है। तो 184 में मिला होगा ये मुझे, हाँ 184 रुपये का ये मिला है मुझे, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, और बहुत सारा है, काफ़ी मुझे लगता है बच भी जाएगा किचन में यूज़ करने के बाद। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी वगैरह सब बनकर तैयार हो गई है।
सब नहीं, अभी एक और सब्ज़ी बाकी है, तो ये जो उबाल के रखी थी ये भी तो बनानी थी। तो बस यहाँ पर ये उबल गई थी तो मैंने निचोड़ लिया, बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ा है मैंने, बिल्कुल हल्का हल्का निचोड़ा है इस मूली को। और इसी पैन में मैंने फिर इसको तड़का लगा दिया, जिसमें मैंने बनाई थी आलू और बीन्स की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल तड़का लगाया, जीरा और हींग डाला और उसके बाद प्याज डाली, और बस इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक मिर्च और हल्दी बस, और उसके अलावा कोई मसाले नहीं डालूँगी इसमें। वैसे इसमें आलू डाल के भी बनाया जाता है, तो मैं आज सिंपल बना रही हूँ, आलू भी नहीं डाल रही, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल तरीके से बस। और यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद कर रख दिया है, और बस रोटियाँ बनानी है, जब खाएंगे तब गरम गरम बना दूँगी। बाकी सारी तैयारी हो गई है लंच की। और ये देखिए, ये वॉलपेपर कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा लेंथी है ये, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएगा और बच भी जाएगा, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप मंगवाना चाहें तो बिल्कुल इसको मंगवा सकते हो आप, बहुत अच्छी क्वालिटी में है ये। बाकी जब मैं लगाऊंगी और अपना किचन का पूरा मेकओवर कर दूंगी तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है लगाकर। और बस यहाँ पे मैं अब रोटियाँ सेक ले रही हूँ, क्योंकि इन्हें लगी है ज़ोरों से भूख, तो ये खा लेंगे फटाफट गरम गरम। और आप भी आ जाइए, गरम गरम खा लीजिए, मैं बना रही हूँ तो आप लोग भी आ जाइए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आप सबका मेरे घर में, आप जब चाहो आ सकते हो बेझिझक। और बस यहाँ पे मैं पहली रोटी निकाल दे रही हूँ गाय की, चीनी रख के, क्योंकि बाकी में प्याज वगैरह डली होती है, इस वजह से मैं खाली चीनी या गुड़ रख देती हूँ। गुड़ अभी फ़िलहाल ख़त्म था, तो इसीलिए मैं आजकल चीनी रख रही हूँ। और मैं ना हमेशा रोटियां ऐसे ही बनाती हूँ, जैसे शुरुआत में बेलनी होती है ना, तो कहते हैं जितना पलोथन आप कम लगाओ रोटी में उतना अच्छा है। पलोथन मतलब सूखा आटा, हमारे यहाँ पलोथन बोलते हैं। तो बस थोड़ा सा मैं लगाती हूँ इसमें, ताकि थोड़ी बिल जाए, और जब थोड़ी सी बिल जाती है तो बाकी की मैं फिर हाथ से फैलाती हूँ रोटी को। तो मम्मी इसी तरह से बनाती थी, मैं भी ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और इन सब चीज़ों का फ़ायदा भी होता है, क्योंकि मम्मी कहती थी कि जितना कम लगाओ सूखा आटा उतना अच्छा है। और दूसरा, हाथ से थोड़ा सा अगर हम इस तरह से थपथपा के बनाते हैं ना, तो टेस्टी तो लगती है, और साथ में रोटियाँ हल्की भी होती है, भारीपन नहीं लगता रोटियाँ खाने में फिर। तो ये तरीका बहुत अच्छा है रोटी बनाने का। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है हरी भरी थाली, हेल्दी और टेस्टी। आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। और इनको दे देती हूँ मैं, पापा बेटा दोनों खा लेंगे, तब तक मैं गरम गरम बना रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और बस फिर खाना खा पी के सारा काम निपटा के किचन का, फिर हम लोग लग गए दोबारा से अपने सफाई अभियान में, क्योंकि धीरे धीरे करके होगा तभी सारा निपट पाएगा नवरात्रे तक, क्योंकि फिर नवरात्रे के बाद मैं साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि पूरे नवरात्रे फिर चौकी लगानी होगी, तो उसके बाद फिर नहीं हो पाता है इतना ज़्यादा अच्छे से। तो इसीलिए कोशिश यही रहती है मेरी हमेशा कि नवरात्र से पहले ही अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। बाकी थोड़ी बहुत तो नवरात्रे के बाद हल्की फुल्की तो वैसे भी होती रहेगी, लेकिन जो डीप वाली होती है वो इन्हीं दिनों में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
और जब तक ये कूलर वगैरह यहाँ से हटा रहे हैं तब तक मैं पर्दे वगैरह निकाल ले रही हूँ, क्योंकि पर्दे धुलने हैं। और ये जो जाल है खिड़की वगैरह की, इसमें भी पेंट वगैरह होना है। तो क्योंकि थोड़ा बहुत ख़राब हो गया, यहाँ कूलर लगा हुआ था ना, तो उसके मॉइस्चर वगैरह से पूरा उस पर भी जंग सा आ गया, थोड़ा ख़राब सा हो गया वो सब। तो जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ थोड़ा थोड़ा पेंट मार देंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वाइट वॉश हुआ था पिछले साल ही, तो बाकी सब तो ठीक है। बस ये खिड़की और बालकनी में जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत लग रहा होगा वहाँ पे हल्का हल्का पेंट हो जाएगा, तो फिर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और मेरे घर में बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे मकान मालिक हैं उन्होंने शुरू से ऐसे ही लगा रखा है, तो फिर मैं भी लगे रहने देती हूँ। बस वो हर साल बदलवा देते हैं इनको। पिछली बार ब्लू कलर के थे, और पिछली दिवाली पर ये वाले उन्होंने नए भिजवाए थे। और हर खिड़की दरवाजे पर पर्दा है ना, तो इसीलिए इतने पर्दे हैं, वरना मेरा फ्लैट सिर्फ 2 रूम का ही है, आपको पता ही है। किचन है, वॉशरूम है, और बस 2 कमरे हैं। 2 कमरे मतलब 1+1 ही है रूम, तो लेकिन पर्दे हर जगह है, इस वजह से इतने पर्दे हो जाते हैं। और ये हमारा कूलर बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत मतलब 10-15 साल तो मुझे लगता है हो ही गए होंगे इसको। और इस बेचारे ने इतने साल से इतना साथ दिया है, और इस बार तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये गर्मियों में साथ देगा, क्योंकि पूरा जंग लग चुका है और मोटर इसकी फिर भी ठीक है। तो इस बार भी ये कैसे न कैसे गिरते पड़ते इसने इस गर्मी में भी साथ दे ही दिया हमारा। और आप हंसोगे मेरी बात पर कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि बेजान चीज़ों के साथ भी थोड़े इमोशंस जुड़ जाते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि यार इतनी पुरानी चीज़ है, जब चीज़ें बहुत पुरानी होती चली जाती है तो थोड़ा बहुत इमोशंस जुड़ ही जाते हैं। और ये इतना पुराना है ना कि इसने इस साल भी देख लो, इतना ख़राब होने के बाद भी साथ दे ही दिया था, वरना मुझे लग रहा था इस गर्मी तो नया कूलर लेना ही पड़ेगा। तो बस अब इससे ज़्यादा तो ये चल नहीं पाएगा, इस वजह से अब गर्मी अभी चली गई थी, तो इसलिए अब हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं। तो ये बस दे आएंगे, और अगली गर्मी फिर देखेंगे, दूसरा नया कूलर ले लेंगे तब तक, क्योंकि अब तो वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो गई है। और इसमें इतना ज़्यादा जंग लगने की वजह से ना यहाँ पर रखे रखे और भी चीज़ें ख़राब हो रही थी, और फर्श वगैरह भी, तो इसीलिए इसको हटाना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा अभी यहाँ का जाल भी कितना ज़्यादा ऐसा हो गया, जंग सा लग गया उसमें भी, इसीलिए पेंट मैं सोच रही थी कि इसमें थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। चले गए। और ये कूलर वगैरह सब देकर आ गए थे, मतलब बुला लिया था उन्होंने, तो किसी को वो भैया लेके चले गए। और बस ये सारा काम समेट के फिर उसके बाद यहाँ से हो गया था खाली, और पुन्नू चला गया ट्यूशन, उसके पापा गए ट्यूशन छोड़ने उसको। तो तब तक मैंने यहाँ पे शाम की झाड़ू वगैरह कर दी है। एक तो ये कूलर वगैरह हटाया तो उस वजह से फैल गया था इतना, और दूसरा मेरा बेटा है ही रोज़ ये सब कागज़ वगैरह जब तक वो फैलाना ले पूरे घर में, उसे चैन नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं सारा साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता फिर पैर में कि कुछ ऐसे आते रहे ना। और इसी तरह से रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, तो फिर इतना भारी भी नहीं लगेगा और काम भी निपट जाएंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करने से सफाई भी पूरी हो जाएगी। तो बस डेली डेली कुछ ना कुछ मैं सोच रही हूँ कि कर दूँ, तो तब तक पूरा काम साफ़ सफाई का निपट जाएगा। और आजकल हवाएं तेज़ चलने लग रही हैं, या किस वजह से पता नहीं इतनी मिट्टी आ जाती है। मतलब मेरा घर तो चारों तरफ से बंद है, लेकिन फिर भी इतनी मिट्टी घर में हो जाती है ना कि ऐसे लगता है जैसे कितना खुले घर में मैं रहती हूँ, और बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है एक ही दिन में। डेली डस्टिंग करो ना, और डेली आपको उतनी मिट्टी मिलेगी उस जगह पर, पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। और बस ये खाने पीने के बर्तन भी थे, तो ये भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिए, क्योंकि मैंने आज खाना खाने के बाद नहीं किए थे, क्योंकि फिर हम लोग इन सब कामों में लग गए थे, तो इसीलिए अब कर दिया है।
और अभी इस वक्त सारा काम समेट कर टाइम हो गया है, 6 ही बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी थे 6 बजने में। तो बस ये देखिए अब अंधेरा भी जल्दी होने लग गया है, 5:30 बजते से ही ना अंधेरा होना शुरू हो जाता है। अब मौसम बदलने लगा है ना, तो अब दिन होने लग गए हैं छोटे। और बस मैंने लाइट जला दी है बालकनी की। और ये खिड़की का पर्दा मैंने हटाया नहीं है, क्योंकि मेरे सामने वाले फ्लैट से रात को फिर लाइट आती रहती है, क्योंकि उनकी लाइट बहुत देर तक जलती है रात में, और फिर मच्छर वगैरह भी आ जाते हैं। तो इस वजह से ये रहने दिया है मैंने। जब मशीन लगाऊंगी ना तभी इसको उतार कर फिर हैंड टू हैंड डाल दूँगी धुलने के लिए। तो इसलिए 1-2 पर्दे मैंने रहने दिए, एक ये खिड़की का और एक मेन गेट का भी रहने दिया है। नहीं तो अगर पर्दा हटा दूंगी ना फिर मुझे दरवाज़ा हमेशा बंद रखना पड़ेगा, और मुझे हमेशा दरवाज़ा बंद करके रखने का मतलब आदत नहीं है। मुझे घुटन सी होती है दरवाज़ा बंद करने से। तो इसीलिए मैंने ये 2 पर्दे छोड़ दिए हैं। और बस पुन्नू के पापा यहाँ पर शाम की पूजा कर रहे हैं आज। और मैंने रख दिए साथ में चाय बनने के लिए कड़क अदरक वाली। तो आ जाइए आप लोग भी, अगर आपको कड़क चाय अदरक वाली पसंद है तो। और चाय के साथ में मैं थोड़े से बना ले रही हूँ पॉपकॉर्न। तो बटर में नहीं, देसी घी में बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़िद कर रहा है कि पॉपकॉर्न खाने हैं उसको। और जबकि उसे खांसी भी है थोड़ी थोड़ी फिर भी, लेकिन मैं मना कर रही थी। लेकिन बच्चे हैं, आपको पता ही है, मानते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है, देसी घी 2 चम्मच। और उसके बाद मैंने जब थोड़ा सा मेल्ट हो गया था तो मैंने बंद कर दिया गैस, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, मसाले जल जाते हैं। मसाले मतलब सिर्फ थोड़ा सा नमक और ज़रा सी हल्दी डाली है मैंने 1-2 चुटकी भर। और बस इसको मैंने लो फ्लेम पर दोबारा से ऑन करके थोड़ा थोड़ा चम्मच से चलाया, ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। मतलब घी के साथ जो नमक है, वैसे तो वो घुलता नहीं है जल्दी से, लेकिन थोड़ी देर इस तरह से चलाओ तो काफ़ी हद तक घुल जाता है। और बस लो फ्लेम पे मैंने अच्छे से चलाया है थोड़ी देर कंटिन्यू। और जब लगने लगा कि हाँ अब फूटने वाले हैं, तो उसके बाद मैंने प्लेट ढक दिया। और बस यहाँ पे पॉपकॉर्न भी हो गए हैं रेडी, और चाय भी तैयार है। तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। तो आज के ब्लॉग का है यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जल्दी मिलते हैं एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम।